हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। और जो भी नए चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र की। एक लड़का जो कि सीए करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासाएं पलती हैं, लेकिन गरीब परिवार से रहता है। गरीब घर के अंदर रहने वाला ये लड़का अपने अंतरात्मा से बार बार प्रश्न करता रहता है कि क्या मैं सीए बन पाऊंगा, क्या मैं भी बड़े बड़े गाड़ियों में घूम पाऊंगा, क्या मैं अच्छे अच्छे कोट, अच्छे अच्छे पैंट पहन पाऊंगा, अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, क्या मैं अपने परिवार की स्थिति सुधार पाऊंगा, माता पिता जो मेरे गरीब हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। ये सोचते सोचते उसके मन में बार बार ये दिमाग में टेंशन बनी रहती है। तभी वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मेरी 12वीं हो चुकी है और मैं कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है और मैं मुंबई जा करके सीए की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ। पिता जो हैं बहुत गरीब रहते हैं, किसान रहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, मेरे सीए नहीं हो पाएगा, अब तूने 12वीं तक पढ़ाई कर ली है, कोई मजदूरी कर, कोई अच्छा काम कर यहीं पर ही, और यहीं रह करके 2 पैसे कमा लेगा तो प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेटा जो है सुनता है, वो कहता है कि पिताजी, जब मजदूरी ही मुझे करनी है तो मैं मुंबई जा करके करूँगा, ताकि मुझे कुछ अच्छा पैसा भी मिले और मैं वहीं पर पढ़ाई भी करूँगा। ये कह करके माँ और अपने पिताजी से अपना पैर पड़ता है और आशीर्वाद लेकर के घर से निकलता है। घर से वो निकलता है, बस पर बैठता है। बस में वो अपने एक दोस्त के पास में जाता है, जो कि वो मुंबई में रह रहा होता है। मुंबई में रहते हुए उसकी तैयारी शुरू करता है, कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। जब उसकी उम्र जो है 18-19 वर्ष हो जाती है, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है, कहीं ना कुछ नौकरी करता रहता है, उसी बीच में पढ़ाई भी करता रहता है। ऐसे 1 साल बीत जाता है, समय बीतता रहता है, लेकिन कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग पाती है। जैसे जैसे गार्डन में बैठ करके वो रो और बिलख रहा होता है कि मैं सीए की बड़ी कोचिंग करने के लिए मुझको ज़्यादा से ज़्यादा फीस चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए। ऐसे में एक महिला आती है जिसकी उम्र 50-55 के करीब में होती है, अच्छे घर की लग रही होती है, काफ़ी सारे गहने पहन रखे होते हैं। जैसे ही उसके पास आकर के टेबल के जो गार्डन के अंदर जो कुर्सी रहती है, उसी पर चेयर पर आकर के वो भी बैठती है और उससे पूछ बैठती है कि बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वो उसे देखता है, चौंक जाता है, कहता है कि मेरी कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था इसलिए रोना आ गया। वो बोलती है, कंधे पर हाथ रखती है, और जैसे वो हाथ रखती है, जो सुधीर रहता है उसको थोड़ी सी अलग वो सोचने लग जाता है कि ये ऐसे अचानक इसने मेरे कंधे पर हाथ कैसे रख दिया। खड़ा हो जाता है, डर जाता है, पूछता है कि कौन हो आप, क्यों मेरे कंधे पर हाथ रख रही हैं। वो कहती है, मेरा नाम सुषमा है और मैं यहीं पर पास में ही रहती हूँ, और मैं किसी आदमी की तलाश कर रही थी जो कि कुछ काम कर सके और मैं उसके बदले में पैसे देना चाहती हूँ। वो कहता है कि मुझे काम की तो तलाश है ही, और मुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे की आवश्यकता भी है, तो क्या काम करना है। महिला कहती है कि आपको जो भी काम करना है मेरे साथ में आओ, मैं अब तुम्हें समझा दूँगी, और मेरा नंबर ले लो, अगर तुम्हें काम पसंद आया हो तो काम कर सकते हो। वो कहता है कि मेरे पास में तो अभी कुछ पैसे भी नहीं है, मोबाइल में बैलेंस डलवाने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे फ़ोन लगाऊंगा। वो अपना कार्ड उसको देती है, कार्ड के साथ में 2000 रुपये भी दे देती है, कहती है कि बैलेंस भी डलवा लेना मोबाइल में, कुछ खाना भी खा लेना और कुछ कपड़े अच्छे पहन लेना। सुधीर सोचने लग जाता है, उस करता भी क्या। अब वो उस मुसीबत में फंसा हुआ था, उसके पास 1 रुपये भी नहीं थे। पैसे ले लेता है, नंबर भी ले लेता है, मोबाइल में बैलेंस डलवाता है, खाना भी खाता है, कुछ अच्छे कपड़े भी खरीद लेता है सस्ता। और जब घर जाता है अपने कमरे पर जाता है, तो मकान मालिक चिल्लाता रहे कि मुझे किराया चाहिए। अब वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो तुरंत उसमें से 1000 रुपये बचे हुए थे, 1000 रुपये उसको किराया दे देता है। रात में सो रहा होता है, तभी अचानक से वो फ़ोन लगाता है उस महिला के पास, जिसकी उम्र 50-55 की रहती है। वो कहता है कि मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूँ, क्या मुझको बताओगे क्या काम करना है। वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम तैयार हो चुके हो तो मैं तुम्हें एक और नंबर देती हूँ, उस नंबर पर बात करना, उस पर जो एड्रेस भी मैं तुम्हें भेज देती हूँ, इसी नंबर पे तुम्हारे पे उस एड्रेस पे चले जाना। वो मुंबई में उस एड्रेस पर एक ऑटो करता है और चले जाता है। अब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो ऑटो वाले को कहता है कि तुम यहीं पर रुके रहो, मैं इस मकान पे जा रहा हूँ, मैं यहीं पर काम करूँगा। बड़ा सा मकान रहता है, उस आलीशान मकान के सामने जब ऑटो खड़ा होता है, तो 4-5 लोग घर के बाहर एक दुकान रहती है उस पर बैठे हुए देख रहे होते हैं। ऑटो वाला जो है वहाँ पर कुछ देर रहता है, तभी वो अंदर जाता है घर में, बेल दबाता है, पूछता है, और अंदर से एक महिला जो दरवाज़ा खोलती है,
उसको देखता है तो फिर से चकित हो जाता है, कहता है कि अरे मैंने तो फ़ोन पे आपसे बात नहीं होती, किसी और से बात हुई थी, एड्रेस उन्होंने भेजा है, मुझको लगा कि वही होंगी, आप कोई और हैं, सॉरी मैं गलती से दूसरे घर पे आ गया हूँ। वो कहती है नहीं नहीं सुधीर, सुधीर नाम है तुम्हारा, गलत जगह नहीं आए हो, सही जगह आए हो, मेरा नाम कमला है, कोमल है। और कोमल कहती है कि ऑटो वाले को पहले तुम जाओ पैसे दे के आओ। ऑटो वाले को 100 रुपये देती है, ऑटो वाला वहाँ से चले जाता है। कमरे में जैसे ही वो प्रवेश करता है, देखता है आलीशान घर, उस आलीशान घर में एक सोफ़ा लगा रहता है, उसी सोफ़े पर उसको कोमल बिठा देती है। और जैसे ही वो बैठता है तभी उसकी आवाज़ को सुन करके एक बूढ़ी माँ अंदर से आ रही होती हैं। उस बूढ़ी माँ को देखता है तो वो सोचता है कि ये इतने बुज़ुर्ग हैं और ये इनकी जो बहू है मुझको यहाँ पर क्यों बुलाई है। तभी थोड़ी देर में एक लड़की और आती है जिसकी उम्र 25-26 साल रहती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको वो देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो सोचता है कि ये पूरा परिवार 3 लोगों का है और ये इसमें एक और लड़की आई है, और भी लोग कहाँ हैं, वो सोचता रहता है मन मन में। ऐसे में जो कोमल रहती है कहती है कि तुम कुछ खाना पीना पसंद करोगे। वो कहता नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ, पानी पिला दीजिए। एक गिलास पानी लेकर के वो कहती है कि निशा जाओ पानी लेकर आओ। निशा जो रहती है, उस जो महिला रहती है जो कि जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है, 35 से 36 वर्ष, वो उसकी ननंद रहती है। ननंद से कहती है पानी लेकर आओ। ननंद जो है पानी लेकर आती है। पानी जैसे ही उसको देती है सुधीर को, सुधीर गिलास जैसे ही पकड़ता है तो निशा की उंगलियों से उसकी उंगलियां जो हैं वो टकरा जाती हैं। और जो सुधीर रहता है उसके अंदर एक अलग सी गर्मी महसूस होती है। वो सोचता है कितना मुलायम उंगलियां हैं और लेकर के पानी पीने लग जाता है। पानी पीने के बाद में बात कर रहा होता है, पूछता है कि मुझे काम क्या करना है, आपने मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो कहती है कि देखो हम लोग यहाँ पर तीनों लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारा काम तुम्हें करना है। अगर हमारा काम अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें इसके 50,000 रुपये महीना देंगे। ये सुनने के बाद में खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है मुझे काम क्या करना है। वो कहती है कि दिन भर दिन बीतता जाएगा, हम तुम्हें काम बताते जाएंगे, अभी तुम यहीं रहो। वो सोचता है और दोपहर तक वहीं पर जब वो रहता है तो उसकी जो समझ में वो कुछ सोचने लग जाता है कि अगर ये लोग मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। ये सोचते सोचते शाम हो जाती है। शाम के समय वो महिला जो है एक लिस्ट बना करके उसको देती है, कहती है कि मार्केट से जाकर के सामान ले आओ। मार्केट के लिए जब वो निकलता है तो 4-5 लोग जो ऑटो को देख रहे होते हैं वो पहले से नज़र गड़ाए हुए रहते हैं। उस लड़के के पास आते हैं, लिस्ट लेते हैं और फाड़ देते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से जल्द चले जाओगे इस घर को छोड़ के, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूँगा, तुम्हें मार दूँगा। डर जाता है। सुधीर बोलता है कि अरे भाई मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, मुझको क्यों डरा रहे हो। जैसे ही वो इस बात को बोलता है सुधीर वहाँ से फिर तुरंत अपना